एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही छोटा था और उस राजा के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। दूसरे हर समय ये डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। तो एक बार वो राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हीं से हर चीज की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या आप मुझे कोई ऐसा तावीज दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखे। ये सुनने के बाद वह बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा तावीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूं जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज दे सकता हूं कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो उस तावीज को खोलने के बाद वो तावीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़े देने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस तावीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो और तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो। तब तुम उस तावीज को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस तावीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजा को पता था कि ये उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वो ये जंग हार गया। लेकिन किसी तरह से राजा एक घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला और वो जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वो राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी उम्मीद के साथ उस तावीज को खोलकर देखा। उस तावीज के अंदर उसे एक चिट्ठी दिखी जिस पर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। ये पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत ही छोटी लाइन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानियां आप पर आ चुकी हैं, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब ये लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको ये फील होगा कि जाने दो आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल, परसों और एक ना एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सफर करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता और जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें सुख भी हो और दुख भी तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कारम।